गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का पार्ट दो का नाम है वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं वर्णमाला को इंग्लिश में? अल्फ़ाबेट। ठीक है। वर्णमाला अर्थात वर्णों या अक्षरों का समूह। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का समूह। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है? जो वर्ण होते हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और अधिक खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि खंड का मतलब होता है टुकड़े, यानी कि इसके ज़्यादा टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं तथा शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। इस प्रकार वर्ण भाषा को जानने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। यानी कि आपको इसमें क्या समझ आया? इसमें है यानी कि जो छोटे छोटे वर्ण होते हैं, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, और छोटे छोटे अक्षरों को मिला के पूरा शब्दार्थ तैयार होता है। यानी कि वर्णों को मिलाकर ही शब्दार्थ बनता है। ठीक है। आप हिंदी की वर्णमाला से पहले ही परिचित हैं। आप सभी लोगों ने पहले से पढ़ा होगा हिंदी में वर्णमाला। संस्कृत भाषा में भी उन्हीं वर्णों का प्रयोग होता है। इन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? यानी कि वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन, आयोग, वहा। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। संस्कृत की वर्णमाला में 13 स्वर हैं। जैसे कौन कौन से स्वर है संस्कृत की वर्णमाला में? 13 स्वर। संस्कृत की वर्णमाला में जो 13 स्वर होते हैं वो हैं आ, इ, उ, री, ल, ए, ओ। दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। संस्कृत भाषा में भी 33 यानी कि 33 ही व्यंजन हैं। जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ड, ता, थ, द, ध, न, प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये वर्ण होते हैं। अब आता है आयोग वह। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, यानी कि जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आयोग वह। तथापि उनका प्रयोग भाषा में प्रायः होता रहता है, उन्हें आयोग वह कहा जाता है। जैसे इन्हें सदस्य चिन्हों में प्रकट किया जाता है। इनकी संख्या 2 है, जैसे अनुस्वार और विसर्ग। संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। जब व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तब उनमें हलंत क्या होता है? संस्कृत की वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। जब व्यंजन स्वरों के बिना लिखे जाते हैं तब उनमें हलंत लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हलंत लगाया जाता है। ठीक है। अब इसमें हम पढ़ते हैं जैसे कि कौन कौन से हैं। स्वरों के साथ मिलने पर उनमें मात्रा लगाई जाती है। जैसे कि का तो का, ख, ख, ग, ई, घ, ई, घी, च, ऊ, चू, च, ऊ, चू, ज, र, ज्र। यानी कि ये वो वर्ण हैं जैसे कि हम जैसे का है छोटा, तो का में जब आ की मात्रा लगाएंगे तो का हो जाएगा। इसी तरह के जैसे कि जा में हम ऋषि की मात्रा लगाते हैं तो किस तरह से जरा बन जाता है। क्या बन जाता है? इस तरह से जरा बन जाता है। आया समझ में? जैसे कि ला एक स्वतंत्र व्यंजन है, इसकी मात्रा नहीं लगाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ आया आप लोगों को? ठीक है।